हेलो एवरीवन। आज हम कार्यपत्रिका 21 में हिंदी बस की यात्रा पाठ का अंतिम भाग बच्चों आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये पाठ हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिक्स करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो छलक कर नाली में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सभी का सफर करा रहे हैं और खुद भी अपनी जान हथेली में लेकर सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। इतनी प्रेरणा की भावना दुर्लभ होती है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, तो इसे क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। यानी उसने अपना टायर नहीं बदला और अपने प्राण देने के लिए राजी हो गया। तो ये बता रखा है। आखिर में क्या हुआ? आखिर में दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। यानी वो टायर बदला नहीं गया, फिर वो गाड़ी रुक गई, फिर दूसरा टायर लगाया गया। अब हमें वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी कि अब हम पन्ना पहुंच जाए जल्दी, ये उम्मीद छोड़ दी सबने। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगा कि अब पन्ना तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, पन्ना क्या कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। कभी भी उन्होंने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरने वाली, कि बस में ही जिंदगी गुजर जाएगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है और इसके बाद सीधा मरने को प्रस्थान करना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। इस बस की पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। हमारी जो बेताबी थी, तनाव था, अब वो खत्म हो चुका था। सब तसल्ली लेकर बैठ गए और आराम से हंसी मजाक चालू करते करते सब बैठ गए आराम से बिना चिंतित। अब कुछ नए शब्द: उत्सर्ग, त्याग, प्रयाण, प्रस्थान या मरना, बेताबी, बेचैनी या इत्मीनान, तसल्ली। अब क्वेश्चन: लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं और लेखक ने कभी भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी? तो लेखक कंपनी के हिस्सेदार को उत्सर्ग की ऐसी भावना कह रहे थे कि कंपनी के हिस्सेदार जानते हैं कि यह बस चलने लायक नहीं है और इसकी हालत भी काफी बेकार है, पर वह जान हथेली पर लेना चाहते हैं। लेखक ने कहीं भी और कभी भी पहुंचने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब ये बस थक चुकी है। अब यह कहीं भी चल जाए बहुत मुश्किल है। अब पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा? और अगला है, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो अनुभव क्या होता? कल्पना कर लिखें। तो आपको बताना है। तीसरा, मुझे पूरे पाठ में सबसे अच्छा अंश ये लगा कि आखिरकार लेखक तसल्ली से बिना आराम, बिना बेफिक्र होकर यात्रा करने लगे। अब वो बेफिक्र हो गए और आराम से बैठ गए। अगर आपको कोई और भाग अच्छा लगा तो वो लिख सकते हैं। अब हमें लगता है कि अगर हम लेखक की जगह बस में यात्रा कर रहे होते तो भी शायद कुछ नहीं कर पाते। जैसे लेखक की स्थिति शायद हमारी भी होती, पर हम कोशिश करते और नया टायर लगाने के लिए जाते। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।